बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लड़ाई वध गई, मामदीना कम वध गया गवर्नमेंट के पास, और जिनके पास इस तरह की रिपोर्ट्स होनी चाहिए उनके पास ये रिपोर्ट्स आ गई हैं, सबूत हाथ लग गए हैं। एक जज हैं, बहुत बड़े बड़े अहसन फैसले देते हैं। अल्लाह ताला उनका एजाज़ कायम रखे और उनका इकबाल बुलंद रहे, और लोग उनको, वो मेरे जैसे उनका रंग है, बल्कि मुझसे भी थोड़ा सा गहरा रंग है, और मेरे जो खिचड़ी है ना ग्रे हेयर्स, उनके भी ग्रे हेयर्स हैं। और लोग, उनके जो दोस्त अहबाब हैं उनको जज्जी भी कह के बुलाते हैं, जज्जी गल सुन। तो वो उनकी एक ऑडियो टेप है, वो रिकॉर्ड हो गई है, वो पकड़ी गई है, वो आ चुकी है। मैंने पहले भी आपको गुजारिश की थी कि दो जजों की गुफ्तगू जो है वो, समझ रहे हैं ना, आपस में वो बात करते हुए वो उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो हो गई थी। और वो दूसरा जज जो है वो कोई और नहीं है, वो साकिब निसार साहब हैं। और किन के मुतल्लिक बात कर रहे हैं? वो तीन लोगों के मुतल्लिक बात कर रहे हैं, दो लोगों के मुतल्लिक बात कर रहे हैं। एक उमरता बंदयाल साहब यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के मुतल्लिक बात कर रहे हैं। दूसरा वो बात कर रहे हैं, बल्कि प्लान कर रहे हैं कि किस तरह राजा सिकंदर सुल्तान जो इलेक्शन कमीशन है इनको किस तरह हमने लपेटू मारना है, और किस तरह इनको हमने मतलब ये कह लें कि इलेक्शनों के लिए मजबूर करना है, और इनको फ्रेम करना है, तुनना है सादा अल्फाज में। तो ये जनाब पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है, तफसीलन इसमें गुफ्तगू हुई है साकिब निसार साहब की उन जजी दे नाल। तो यानी हैं तो वो बड़े बुलंद, यानी मतलब क्या आहंग वाले और बड़े जनाब टच एंड टैट वाले जज, जिनसे नून लीग को बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, नफ़रत है, उल्फत है, जो भी आप कहना चाहें। तो वो अब टेप पकड़ी गई है सर, उसमें वो साकिब निसार साहब जो हैं वो उनको मशवरे दे रहे हैं कि आपने किस तरह जो राजा सिकंदर सुल्तान साहब हैं उनको फ्रेम करना है। अब इस सारी जब गुफ्तगू हो रही थी तो वहाँ पर एक और जज बैठे हुए थे, साबिक जज जो साबिक इलेक्शन कमीशन भी रहे, सरदार मोहम्मद रज़ा खान साहब। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पूछा ना कि क्यों होया, उन्होंने कहा ऐ होया, ये साकिब निसार साहब कह रहे हैं। और साकिब निसार साहब का जो कंसर्न था वो बेसिकली ये था कि ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से अब पकना शुरू हो गई हैं, चीज़ें जो हैं वो काम स्पीड अप हो गया है। तो इमरान खान को बचाने के लिए ज़रूरी है कि कुछ लोगों को मतलब कह लें कि कुछ करने से पहले इलेक्शन करवा दिए जाएं, और जो है वो मतलब कि वज़ीर आज़म बन जाएं, और फिर ज़रा बचत हो जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि 1, 2, 3 ये वाले काम किए जाएं, जिनमें से एक काम है कि राजा सिकंदर सुल्तान साहब को दीवार के साथ लगा दिया जाए, नको नक कर दिया जाए, इतना तंग किया जाए कि पाइन सब कुछ छोड़ के दौड़ जाए। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच में जो राजा सिकंदर सुल्तान साहब हैं उनकी तलबी हुई, और वो तलबी जो थी उस तलबी में उनसे जो सवाल किया गया वो गुलाम महमूद डोगर साहब के ट्रांसफ़र का सवाल किया गया था। जो सरदार रज़ा साहब बैठे हुए थे उनके साथ साबिक जज, उन्होंने भी ये वाली बात कही कि राजा सिकंदर सुल्तान बड़ा गलत आदमी है, बड़ा 2 नंबर आदमी है, इसने मेरे दामाद का भी ट्रांसफ़र कर दिया है, इसने बुला के ज़रा इसको जनाब लपेटे कराएं। तो लपेटे खैर क्या कराने होते हैं, थोड़ा सा जलील करना होता है, और थोड़े से फ़ैसले इस तरह के देने होते हैं कि अगला बंदा थोड़ी सी इंसल्ट भी महसूस करे और अपने आप को मजबूर भी महसूस करे। तो बुलाया गया, हम सब जानते हैं कि फिर उन्होंने पूछा, एक बेंच ने कि उनसे पूछा कि जी कि आपने किस तरह गुलाम महमूद डोगर साहब का तबादला कर दिया। उन्होंने कहा मेरे पास इतने तबादले आ रहे होते हैं, मैं एक एक तबादले के ऊपर तो चढ़ के नहीं बैठा होता, तो मुझे आइन ने और कानून ने इख्तियार दिया है, उसके मुताबिक तू इलेक्शन क्यों नहीं करा रहा। अब वो मुद्दा कहाँ पे आ गया, उसी के ऊपर जो साकिब निसार साहब बात उनसे कर रहे थे कि जी कि अगर इमरान खान साहब को बचाना है, ये क्योंकि सिस्टम तो उनको खाने लगा है, या कह लें कि उनकी सर सिस्टम ने क्या खाना है। इमरान खान साहब को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। ये कड़ियों वाले मामले, ये तोशाखाने वाले मामले, ये फॉरेन फंडिंग वाले मामले, ये गोगी वाला मामला, अब गोगी वाला भी मैं आपके, मेरे पास एक ख़बर है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि वो 99Z में क्या हुआ है। ये अगले व्लॉग में हम इसका जिक्र करेंगे। और फिर इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है, और फिर परवेज़ इलाही साहब के साथ क्या हो रहा है,
क्योंकि बड़े इन्होंने ये तो इस नशे में थे कि हम जनाब के हम तो सेम पेज के ऊपर हैं और अब हमें जवाल ही कोई नहीं है। हमने 20-25 साल अब जितनी उम्र बाकी है हमने पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करनी है। तो लिहाजा इस कॉन्फिडेंस में वो लूप होल्स छोड़े जा रहे थे, उनको परवाह नहीं थी, क्योंकि सानू किसने पूछ लेना, हमें जज हमारे जर्नैल हमारे, हमें किसने पूछ लेना, हमें किसने क्या कह लेना है, ये वाली इसके पीछे सोच थी। तो लूप होल्स छोड़े जा रहे थे, गलतियाँ किए जा रहे थे, सबूत छोड़े जा रहे थे। तो वो सारे सबूत जो हैं वो इनके गले का फंदा बने हुए हैं। अगले व्लॉग में जो है वो मैं मेरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि 99Z में क्या हुआ और परवेज़ इलाही साहब के साथ क्या हुआ है और हो चुका है। परवेज़ इलाही साहब को होश ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, और या खैर पता तो होगा, सेक तो पहुंच जाता है, गड़बड़ें तो हो जाती हैं। फिर उसके अलावा जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है ये भी अपनी जगह के ऊपर है। तो परवेज़ जो साकिब निसार साहब हैं उन्होंने जो लाइन दी थी, जो पट्टी पढ़ाई थी, उसके मुताबिक सारे काम हुए। उन्होंने कहा तू इलेक्शन क्यों नहीं करांदा, इलेक्शन करा छेती। उन्होंने कहा जी कि जब मुझे गवर्नर डेट देगा तो मैं करवा दूंगा इलेक्शन। गवर्नर किस तरह डेट नहीं दे रहा है, ये हो गया वो हो गया, आप सारे काम कर रहे हैं, सिर्फ नहीं कर रहे तो वो इलेक्शन नहीं कर रहे, इलेक्शन नहीं करा रहे। पता नहीं किसका गुस्सा था, कहाँ पर निकाला जा रहा था। गुस्सा तो वही था कि इमरान खान साहब के हमारे लाडले को जनाब कोई हाथ लगा के देखे। ये अब इसके पीछे पूरी फ़िलासफ़ी है, वो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि ये सोच क्या है, माइंड सेट क्या है, कि इमरान खान साहब इतनी मजबूरी क्यों है। पहली बात तो ये है कि इस सिस्टम ने पाकिस्तान की 2 पॉलिटिकल पार्टियों के ख़िलाफ़ जानबूझ के नफ़रत पैदा की। कुछ मम्मी डैडी क्लास पाकिस्तान की जो जिनमें हमारे बड़े बड़े आइनी मनसबदार भी होते हैं और हमारे सरकार के बड़े बड़े मुलाजम भी होते हैं, ये जज, ब्यूरोक्रेट, जर्नैल, ये सारे के सारे ये इनके यहाँ एक फैशन पाया जाता है, मुल्क बहुत ख़राब हो गया। और भाई मुल्क आप लोगों की वजह से ख़राब हुआ है बेसिकली। अब ये फिर एक अलहदा से बहस है, ये फिर किसी वक्त हम करेंगे, बैठक का मौजू है बेसिकली। तो ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने वो नफ़रत ख़रीदी हुई है और जिन्होंने इन 2 पॉलिटिकल पार्टियों के ख़िलाफ़ वैसी चिढ़ थी इनको। तो एक तो ये वजह है, दूसरी अना के मसाइल हैं, तीसरी ये कि फिर आपने यकीन किया हुआ था कि इमरान खान साहब के ज़रिए इस मुल्क को एक निजात दहिंदा मिल रहा है, तो हमने इस मुल्क को बचाना है, अपनी तरफ से आप नेक काम कर रहे थे, तो वो मंसूबा फिर दोबारा से लागू करना है। वो किसी भी तरीके की वजह से या किसी भी वजह से इमरान खान साहब वाला प्रोजेक्ट जो है ऑफ हो गया है। हमने इस मुल्क को बचाना है इमरान खान साहब के ज़रिए, मुल्क का बेड़ा गर्क। जो सर मैं तो खैर इमरान खान साहब को भी इसका कसूरवार नहीं समझता, लेकिन ये कि जो 70 साल से हम इस मुल्क के साथ करते आए हैं, ये उसी का नतीजा हम भुगत रहे हैं। और आखिरी तजर्बा इमरान खान का था इस मुल्क के ऊपर, जिससे कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही। तो खैर ये वो माइंड सेट है जो बेसिकली 2 पॉलिटिकल पार्टियों के ख़िलाफ़ नफ़रत करता है और अपनी बदअमालियों को समझता है कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और हम ही इस मुल्क को बचा सकते हैं। ये ज़ोम तकवा ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर गया है और अभी तक वही सिस्टम कुछ मतलब इदारों के अंदर चल रहा है। तो उनको फिर जनाब उन्होंने टेंशन देनी शुरू कर दी, इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे। और फिर उसके बाद बैठ के ख़त लिखा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अब ये रिकॉर्डिंग जो मेरे तक इतला पहुंची है, ये हो सकता है कि रिकॉर्डिंग के 2 हिस्से हों, ये 2 मुख्तलिफ कॉल्स हों, क्योंकि एक लगता है कि जो गुफ्तगू हो रही है वो हो रही है पोस्ट तलबी के, यानी किन की तलबी के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तलबी से पहले की एक कोई रिकॉर्डिंग महसूस होती है जो गुफ्तगू से लगता है, और दूसरी जो गुफ्तगू है वो तलबी के बाद की गुफ्तगू है कि जब जो था ना जी वो 9 रुकनी बेंच बन गया, ये है वो है। तो फिर साकिब निसार साहब उसी जजी को, पाइन जजी हैं, उसको क्या कह रहे हैं कि ध्यान रखना, ये जो है ना, मैं वो अल्फाज नहीं यहाँ पे दोहरा रहा, मेरा ख्याल है कि ये आ ही जानी चाहिए अगर हम तक खबरें पहुँच रही हैं इस ऑडियो के क्रीडेंशियल्स और वो जिसको कहते हैं ना वो स्क्रिप्ट नहीं कहते, ट्रांसक्रिप्ट जिसको कहते हैं, वो हम जिन्होंने पढ़ा है वही बता रहे हैं, जाहिर है हम तक जो बात पहुंच रही है उन्हीं के ज़रिए पहुंच रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है कि ये ऑडियो भी जो है, वीडियो नहीं ऑडियो लीक हो जाए। तो उस ऑडियो में वो जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिक, अल्लाह माफ़ करे मैं नहीं वो बोल सकता, मैं सिर्फ उसको
कोई उसका मुतरादफ उन अल्फाज का मुतरादफ ढूंढ के आपको बयान कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा था ध्यान रखना ए हुकूमत ना रल जाए नवाज शरीफ राना हाफिज राना, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये होम्योपैथिक है। होम्योपैथिक का मतलब समझते हैं ना आप, ये होम्योपैथिक है, एदा पता कोई नहीं चलना, वो ना हो कि हाँ साहब तले जान, हाँ साहब फारग ही हो जाए, तो लिहाजा आपको दबाव बढ़ा के रखना है। तो ये सर ये है सूरत हाल, ये है हमारे बहुत बड़े बड़े उहदों के ऊपर बैठे हुए अफराद के तर्ज अमल, वो किस तरह सोचते हैं, किस तरह चलते हैं, किस तरह प्लानिंग करते हैं और क्या क्या दो नंबरियाँ होती हैं इस मुल्क में। तो अब जो कह लें कि कंक्रीट चीज़ें हाथ में आई हैं, हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो इन ऑडियोज़ की बुनियाद के ऊपर जब ये रिलीज़ होती हैं तो कोई ना कोई रेफरेंस ठोक दे, मे बी, या हो मतलब कुछ ना कुछ होना है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये जो पॉलिटिकल साइंस की जो थ्योरीज़ हैं उनके मुताबिक जो लॉजिक है उसकी, कि इस तरह मुमकिन नहीं है कि ये काम जो है वो सादगी से यूं करके चलता जाए और कोई रुकावट ना आए। मज़ामत आएगी, और मज़ामत बाहर से आने से बेहतर है कि मज़ामत अंदर से आए। इंडिया में हो चुका है, कोई बड़ा ये कोई हमने नया काम अनोखा काम नहीं करना। और ये जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और जिनके सामने जिन्होंने हल्फ उठाया हुआ है आइन की पासदारी का, उनके सामने जो आइन की पासदारी की आड़ में जो ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो खड़े हों इसके ऊपर। सर नहीं हो सकती हुकूमत या कोई दूसरा तीसरा, लेकिन नाचारों हुकूमत को खड़ा होना पड़ा तो फिर फसाद है। तो अब इस सारी गुफ्तगू से जो चीज़ समझ में आती है, एक तो ये कि मज़ामत होगी, पहली बात। दूसरी ये कि मज़ामत अंदर से भी हो सकती है। तीसरी बात कि सर के जिन्होंने पिछली हुकूमत को लपेटा था, नवाज शरीफ को लपेटा था, जिस माइंडसेट ने, जिन अफराद ने, जिन किरदारों ने, वो किरदार अभी तक उसी तरह मुतहर्रिक हैं, घर जाके भी उनको चैन नहीं आ रहा। ये कैसी खौफनाक बात है। तो सर मैं बाकी बातें बाद में करूँगा, इस वक्त थोड़ी सी जल्दी भी है। और ख़बर बड़ी थी कि ये ऑडियो मुतलका लोगों तक पहुँच चुकी हुई है, जिन्होंने जो भी करना है वो करेंगे। मुझ तक भी ये आई, ऑडियो नहीं आई, मेरे पास ये ख़बर आई, और वो ख़बर मैंने आपके साथ, ख़बर आपकी अमानत होती है, वो मैंने शेयर कर दी, एहतियातन की, हाथ बचा के की। और जो किरदार थे वो मेरा ख़्याल है कि इस गुफ्तगू के बाद जो हमने आपने की है, मैंने की, आपने सुनी, आपको समझ तो आ गई होगी कि वो कौन कौन से किरदार हैं और वो किन किन के इशारों पे चल रहे हैं। तो सर कम मत रहा, काम ठंडा नहीं पड़ रहा, और वो क्या कहते हैं, दोनों तरफ आग है बराबर लगी हुई। आग किसी न किते जाके किसी को साड़ के सवा करेगी। अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस सारे मामले में उसकी खैर हो, वरना लोग जो हैं एक तरफ वाले तो पाकिस्तान के बारे में उनको कोई परवाह ही नहीं है। इतना उनकी आंखों के ऊपर हवस और इक़्तिदार की पट्टी चढ़ी हुई है। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।